अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HTTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। ऑपोजिशन जमातों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई के हफ्तावार बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और कुलसूम नवाज पे इजाफी टैक्स के मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने इजाफी टैक्स के इतलाक पर FBR को आखिरी मोहलत दे दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि FBR को आखिरी मौका है, नोटिस साबित ना हुआ तो केस को खत्म कर देंगे। FBR ने इजाफी टैक्स से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। वज़ीर खजाना ऐवान में आए लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो महंगाई पर जवाब दे सकें। PP सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि सदा आ रही थी कि अवाम का एतमाद खत्म होता जा रहा है। एक सदारती निज़ाम है जहां वज़रा पार्लिमान को जवाबदेह नहीं है। आज का मौजू गरीब लोग हैं जो वज़ीर खजाना की नज़र में नहीं, गरीब लोगों के घर के चूल्हे बुझ रहे हैं। पंजाब असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने डेस्कों पर खड़े होकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान का कहना था कि तब्दीली सरकार ने अवाम को महंगाई के सुनामी में डुबो दिया। तहरीक इंसाफ की नाकाम पॉलिसीज की वजह से मिली मईशत तबाह हो गई। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को रद्द कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा हुकूमत ने पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म है। हुकूमत ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो बेरोजगार नौजवानों के साथ इस्लामाबाद में एहतजाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार को बतौर वजीर काम से रोकने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार एहसन आबिद को तैयारी की मोहलत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस की तैयारी करके आए, अवामी वक्त जाय करने पर दरखास्त गुजार को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। डॉक्टर महाशा खुदकुशी केस मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर महाशा से ज्यादती की तस्दीक हुई है। अदालती अहकामात के बावजूद मुल्जिमान DNA टेस्ट करवाने से गुरेजा हैं। अदालत ने रशीद अशरफ मुगल की जानिब से दायर दरखास्त पर मुल्जिमान को 2 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। बफर जोन ब्लॉक 15 में रफाई प्लॉट की नीलामी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने प्री कैन के बुकला के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रफाई प्लॉट पर कब्जा करने वालों को फरोख्त या मुतबादिल जगह नहीं दी जा सकती। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लाड़काना की वाइस चांसलर अनीला अताउर रहमान की तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने अनीला अताउर रहमान की तैनाती के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वाइस चांसलर की तैनाती कानून के मुताबिक की गई है। रहमान डिकेत के बेटे सुल्तान के खिलाफ धमाका केस मवाद रखने का केस। जेल हुकाम ने मुल्जिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुकदमे की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम भत्ताखोरी और दीगर जराइम में मुलव्विस है, जबकि हैंड ग्रेनेड और मुख्तलिफ इकसाम का असलहा भी बरामद किया गया था। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर सख्त एहतजाज किया। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी IMF के पास चले गए, खुदकुशी भी नहीं की और अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई के हफ्तावार बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। एक तरफ डॉलर का बेकाबू जिन है तो दूसरी तरफ जालिम हुकूमत महंगाई की छुरी से अवाम का गला और जेब काट रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जालिम हुक्मरानों से अवाम पर महंगाई का जुल्म करने का अख्तियार छीनना होगा। अंधी हुकूमत अंधाधुंध महंगाई करती है और फिर अवाम के खुशहाल होने के दावे भी करती है। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि ये वो लोग हैं जो कौम को 46 रुपए लीटर पेट्रोल देने के सब्ज बाग दिखाते रहे और अब मुसलसल महंगाई से कौम का तेल निकाल रहे हैं। जालिम हुक्मरानों से निजात हासिल करके ही महंगाई के तूफान को रोका जा सकता है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पेट्रोलियम और LPG की कीमत में इजाफे का मतलब आटे, चीनी, बिजली और गैस समेत हर चीज़ की कीमत बढ़ाना है। हर रोज कीमतों में इजाफे से साबित हो रहा है कि हुकूमत ने जाली और झूठा बजट अवाम पर मुसल्लत किया।
और अब बात कर लेते हैं पीपी सेनेटर रजा रबानी की, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल की ये सबसे ज्यादा कीमत है। कौम को ये ना बताया जाए कि बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतें बढ़ी हैं। वजीर खजाना ऐवान में आए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो महंगाई पर जवाब दे सके। पीपी सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि सदा आ रही थी कि अवाम का एतमाद खत्म होता जा रहा है। एक सदारती निज़ाम है जहाँ वुज़रा पार्लिमान को जवाब दे नहीं। आज का मौजू गरीब लोग हैं जो वजीर खजाना की नज़र में नहीं। गरीब लोगों के घर के चूल्हे बुझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। इस इनकलाब को कोई लीड करने वाला नहीं। जब इनकलाब खुद बढ़ता है तो वो माशरे को अनारकी की तरफ ले जाता है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका, इसराइल और नई दिल्ली का गठजोड़ है। पाकिस्तान के एटमी असासे से नफरत करने वाले इस सूरत हाल से फायदा उठाएंगे। रजा रबानी ने मजीद कहा कि हुकूमत IMF को देखने की बजाय गरीबों की आंखों में देखे। विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अली जैदी ने कहा है कि माही गिरों की तरक्की के लिए उन्हें आसान इक़्तिसाद पर कर्ज फराहम किया जाएगा। मजीद तफसीलात बता रही हैं सरवत जबी अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के मकामी होटल में वर्ल्ड मैरीटाइम डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने माहीगीरों की तरक्की के लिए इन्हें आसान अक़सात पर कर्ज फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से शिपिंग कंपनीज को नुकसान पहुंचा। कारोबार न होने की वजह से हर शोबे में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अली जैदी का कहना था कि नादरा के ताउन से 95 सी फेयर्स को डिजिटल शनाख्त जारी कर दिए गए हैं। यूरोपीय यूनियन के सफीरों को भी पाकिस्तानी सी फेयर्स के वीज़ों के अजरा को आसान बनाने के लिए खत अरसाल किया गया है। उन्होंने कहा कि कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन पर तनकीद की जा रही है। यह मंसूबा आबी आलूदगी से निमटने के लिए शुरू किया गया है। अली जैदी ने कहा कि लियारी नदी और दीगर नालों से 550 मिलियन गंदा पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है, जबकि रोजाना 4 से 5 हजार टन साल्ट कचरा समंदर में गिर रहा है। मार्शल लाइन कीचड़ से तबाह हो चुकी है, जिससे आबी माहौल को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अली जैदी का मजीद कहना था कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो माही गिरी ख़त्म हो जाएगी। इब्तदा में इस प्रोजेक्ट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लियारी नदी पर लगेगा। पानी का हर कतरा ट्रीट होकर समंदर में गिरेगा। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का मजीद कहना है कि फिशरीज को एक ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट फिशिंग हार्बर और फिश प्रोसेसर यूनिट बनाकर देंगे। माहौलियाती असरात का जायजा लेने के लिए माहिरीन को भी बुलाया जाएगा। तर्जमान PTI और रुकन सिंध असम्बली जमाल सदीकी ने कहा है कि सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर KMC और वजीर बल्दियात सिंध फोटो सेशन की बजाय नाले साफ कराएं। उन्होंने नाले के हवाले से वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसकी तफसील बता रही है सरवत जबी। PTI कराची के रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर KMC और वजीर बल्दियात सिंध फोटो सेशन के बजाय नाले साफ करवाएं। अगर अब बारिश से शहर डूबा तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। PTI रहनुमा जमाल सिद्दीकी ने अपने हल्के UC 16 सुलझे बाजार से मुत्तसिल नाले का दौरा किया। इस मौके पर नाले की वीडियो बनाकर पैगाम जारी किया कि कचरे से भरा ये नाला सिंध हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि वफाक से 3 बड़े नालों की सफाई करवा कर अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर ली है। नाअहल हुकूमत कराची दुश्मनी से बाज रहे। जमाल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध हुकूमत ने कराची की आवाम को बारिश में डूबने के लिए छोड़ दिया है। सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर और सूबाई वज़रा अमली इक़दामात के बजाय सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद हैं। उन्होंने कहा कि शहर में कहीं भी सफाई और आब निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं। कुछ घंटे की बारिश में हर जगह पर रोड तालाब का नज़ारा पेश करता है। महकमे मौसमियात ने समुद्री तूफान के हवाले से 5वां अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरकी बहिरा अरब में समुद्री तूफान शाहीन बन गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपनी न्यूज़ रिपोर्टर सरवत जबी से। सरवत जबी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी आबदा, बिल्कुल महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान के मुतालिक 5वां अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी बहरे अरब में समुद्री तूफान शाहीन बन गया है, जो कराची के जनूब मगरिब से 280 किलोमीटर के फासले पर समंदर में मौजूद है। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी करके समुद्री तूफान शाहीन की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक बहरे अरब में समुद्री तूफान शाहीन बन गए, जो कराची के जनूब से
280 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समुद्री तूफान ओमाड़ा से 230 और गवादर से 470 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समुद्री तूफान मगरिब और जुनूब मगरिब से होता हुआ ओमान की तरफ बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान मकरान की साहिली पट्टी से गुजरेगा, जिससे गवादर, लजबेला और केच में 3 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और दीगर इलाकों में भी कल तक कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में 3 अक्टूबर तक तूफ़ानी की सूरत हाल रहेगी। जी, और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान टैलेंट हंट के सिलसिले में कवरेज न्यूज एचडी ने सियालकोट से एक सहर अंगेज आवाज को ढूंढ निकाला है। सियालकोट के नवाही कस्बे चौंडा के कम उम्र गुलकार हैदर अली की अपनी मुधिर आवाज में पंजाबी और उर्दू के मुख्तलिफ गीत गाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹਨੇ ਭਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਰਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲੇ ਉਸਾਰਨੀ, ਸਾਦੇ ਸਾਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਈਓ ਟੱਗੇ ਨੇ। कम उम्र गुलकार का कहना था कि उन्हें मौसीकी से दिलचस्पी है। बिना किसी तरबियत के सिर्फ धुन को सुनकर गाना गाता है। गुर्बत की वजह से अपने फन को आगे ले जाने से कासिर हूँ। कम उम्र गुलकार ने मौसीकी के मुंसलिक प्लेटफॉर्म्स और पंजाब हुकूमत से मदद की अपील की। न्यूज बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज एचडी टीवी के साथ।